जी दोस्तों, आपने पहले हिस्से में देखा कि हमारी जो मस्जिद है यहाँ पीस विलेज के अंदर बैतुल इस्लाम, उसका जो बैरूनी मंजर और उसके गिरदोनवा में किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है। इस वक्त जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये है वो मेन स्ट्रीट पीस विलेज के अंदर अहमदिया एवेन्यू, जिसकी दोनों तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो घर बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इसके अंदर खूबी या खासियत है वो ये है, ये देखें यहाँ आके इसका एंड है। यहाँ पे जलसा सालाना के मौका पर लंगर बनता है, खाना तैयार होता है, ये सारा आप देख रहे हैं इस साइड पे। तो इसके अलावा जो आप ये मनाजर ये देखें, लोग जो यहाँ पे रहाइश पजीर हैं, जब आप इस तरफ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ दिखाता चला जाता हूँ। ये पीस विलेज दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने भी आप जहाँ भी चले जाएं, इस तरह का जो एक माहौल है जिसके अंदर बिल्कुल खालिस अहमदी हजरात, अहमदी अहबाब रहाइश पजीर हों, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। रवा शहर जिसको हर अहमदी जानता है, उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा शहर हो जहां अहमदी घर साथ साथ हों, आमने सामने हों और वो क्या कहते हैं आबाद हों। ये देखें, ये स्ट्रीट का नाम जफरुल्ला खान स्ट्रीट, क्रेसेंट क्रेसेंट वो इसको रखते हैं इधर के। फिर जो दूसरी सीधी जिस पे चल गए थे हम, वो अहमदिया एवेन्यू। मैं इसके सामने भी ये सारी अहमदिया एवेन्यू है, इसके इस तरफ से मैं आपको दिखा के लाया हूँ। जो घर इस तरह किनारे पे जो नुक्कर पे होते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये घर जब 90s की बात है बनना शुरू हुए थे, तो मरहूम मेहदी साहब ने कोशिश करके बहुत सारे अहमदी लोगों को जो यहाँ आबाद थे घरों में जा जा के तैयार किया कि आएँ इस इलाके को आबाद करें। क्यों कि यहाँ मस्जिद जो बैतुल इस्लाम जो आपको मैंने पहले हिस्से में दिखाई, उसको हमने आबाद करना है। तो फिर उस वक़्त जो लोग यहाँ थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, उन्होंने यहाँ प्लाट बुकिंग, उनके मकान बुक करवाए। और वो जफरुल्ला स्ट्रीट अभी आपने देखी, ये नूरुद्दीन स्ट्रीट, चंद घर इसमें थे। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ अगले हिस्से में, वो भी दिखा दूँ। बात ये हो रही थी कि मेहदी साहब के तवज्जो दिलाने पे, उनकी कोशिश पे यहाँ लोगों ने घर बुक करवाए और फिर आहिस्ता 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 ये घर बनते चले गए और लोगों की तवज्जो इस तरफ बढ़ी। ये पार्क बाद में बना और लोगों ने शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन मेहदी साहब की कोशिशों के साथ ये देखें अब ये स्ट्रीट पे महमूद क्रिसेंट, ये महमूद स्ट्रीट है। लोगों का आज क्या सोमवार है, कोई वीकेंड नहीं है, तो इसके अंदर ये देखें दोनों साइडों पे जब आप गौर करते हैं, हर इंसान ने अपनी अपनी शौक के साथ घर की जो एंट्री है उसके अंदर बहुत अच्छा खूबसूरत सब्ज़े का इंतज़ाम किया हुआ है, पौधे लगाए हैं, फूल लगाए हैं। वैसे भी इस्लाम सफाई पसंद मज़हब है, सफाई सिखाता है, तो यहाँ भी ये इंतज़ाम होता है। बाज़ औक़ात कंपटीशन होता है कि घरों को जो बैरूनी उसका हिस्सा है उसको खूबसूरत बनाएं। जो एंट्री, बाज़ लोगों ने बिल्कुल सादा छोड़ा हुआ है, बाज़ लोगों के पास वक्त नहीं होता। बाद मैंने कल एक घर का आपको दिखाया था, जो अफ़गानी था, उसने घर को बाहर पूरे फूलों से भर दिया हुआ एंट्रेंस को। अब ये इस वक्त हम गालबन क्या था इसका, नूरुद्दीन क्रिसेंट था, या मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखें बड़े बड़े खूबसूरत एंट्रियाँ लोगों ने बनाई हुई हैं, फूल लगाए हैं, पौधे लगे हुए हैं और अल्लाह ताला ने मालो माल कर रखा है यहाँ के अहमदियों को। गाड़ियाँ देखें आप, तरह तरह की बाहर पार्क हुई हैं। इस साइड पे भी आप देखें, ये अभी इस स्ट्रीट का मैं नाम आपको बताऊँगा आगे जब हम बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे, मेरे ज़हन में क्योंकि नहीं है। लेकिन ये देखें ये घरों के अंदर कितना खूबसूरत एंट्रेंस है। जो लोग यहाँ रहते हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। ये नुक्कर का घर है पूरी देर, ये महमूद क्रिसेंट, अच्छा महमूद स्ट्रीट थी ये वाली ना। अब इसके सामने ये देखें बच्चों के लिए खेलने का पार्क है। ये तमाम यूरोप में हो या अमेरिका कनाडा में जहाँ भी नई आबादी होती है, वहाँ पे लोगों के लिए, बच्चों की सहूलतों के लिए पार्क बना दिए जाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि यहाँ पे चंद दफातर, वो मस्जिद के सामने खुदामुल अहमदिया का कोई है घर, उसमें दफातर बने, फिर अंसारुल्लाह का है। यहाँ जो साइंस स्ट्रीट है, ये स्टॉप, यहाँ आपने रुकना होता थोड़ा, फिर उसके बाद और फिर ये इस साइड से मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा दिया था, ये वाली सड़क जो ये बाहर मेन स्ट्रीट की तरफ निकल जाती है, वो
और ये देखें, ये नुक्कर वाला घर है, ये भी, ये देखें। अब ये चीज़ जो है, ये सब आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए ड्राइविंग करते हुए। आपको जो वो गाड़ी है, वो मेरा ख्याल है कि आपको एहतियात करनी चाहिए कि वो मोबाइल या हैंडी उससे, ये देखें यहाँ भी आपने थोड़ा रुकना है। और फिर अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, ताकि ये मस्जिद के बिल्कुल सामने जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ जो नुक्कर वाला घर है। फिर उसके बाद आप ये देखें, ये जो घर हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, बैतुल अफियत, और फिर उसके बाद सराय मोहब्बत ये वाले, और फिर बैतुल एहसान। यहाँ जब भी हुजूर अक़दस तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ उनकी रहाइश होती है। और जब कोई मरकज़ से अब ये देखते हैं, ये देखें इस साइड पे भी घर, अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं। और फिर इसके बाद हम इधर अब्दुल सलाम स्ट्रीट जो है, इसके अंदर हम जाएंगे एक दफ़ा। ये देखें अब्दुल सलाम स्ट्रीट, अब्दुल सलाम जो हमारे अहमदी साइंसदान थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनके नाम पे बनी हुई है। यहाँ मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ये देखें बड़ा ही खूबसूरत, जो सामने एंट्रेंस, जहाँ भी पौधे होंगे, फूल होंगे, वो खूबसूरत हमेशा लगेगी, दिल को लुभाने वाली। बड़े बड़े घर हैं, 3500 स्क्वायर फीट के हैं। फिर ये देखें इस साइड पे भी, ये जो स्ट्रीट है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जब कंपटीशन होता है हर साल, जब कोई जलसे के मौके पे इनको सजाया जाता है इन घरों को, और फिर ये रात के वक्त देखने से ताल्लुक़ रखती है, इसको लाइटनिंग की जाती है। फिर यहाँ कंपटीशन होता है किसका घर जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो उस लिहाज से अगर हम जायज़ा लें, ये देखें ये साथ इस साइड पे मेन स्ट्रीट जो है टेस्टन गालबन, वो यहाँ से गुजर रही है। यहाँ से वो पिछली गली जो इसके ऊपर आपको लेके जा रही थी। तो अब इसके साथ साथ हम आगे चलते, ये देखें ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ से लोग बाहर निकलते हैं और वॉक करते हैं, सैर करते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं इस साइड पे। ये देखें ये सारा जो है, ये जो कर सकते हैं रहाइश है पीस विलेज की। तो अभी हम आगे चलते हैं और चल के फिर ये पीस विलेज की जो रहाइशें दिखाने का जो मकसद है, सिर्फ ये है कि जो लोग दुनिया में बस रहे हैं और उनको अपने अहमदी भाइयों से मोहब्बत प्यार है, वो जब उनके घर देखें तो उनको खुशी पहुंचे कि हमारे अहमदी भाई किस खुशहाल तरीके से कितने अच्छे इलाके में रह रहे हैं। क्योंकि इस्लाम यही सिखाता है कि इंसान अपने भाइयों से, अपने चाहने वालों से मोहब्बत करे, उनकी खुशियों में शामिल हो, उनकी तरक्की पे खुश हो। तो ये देखें अल्लाह ताला ने कैसी अच्छी ये सराय अंसार। फिर मैं उसी जगह पे वापस आ गया हूँ पूरा राउंड लगा के। यहाँ हमारे प्यारे आका जब तशरीफ़ लाते हैं तो यहाँ उनकी रहाइश होती है। ये सारे जमात के हैं घर, और यहाँ फिर जब कोई मरकज़ी नुमाइंदा जात वो भी यहाँ पे आके रुकते हैं। अब हम ये सामने आपको मस्जिद बैतुल इस्लाम नज़र आ रही है, अहमदिया एवेन्यू है। ये बशीर स्ट्रीट थी जिसके अंदर हम गए थे। फिर आगे जब हमने लेफ़्ट लिया था तो वो क्या कहते हैं, वो अब्दुल सलाम स्ट्रीट थी। अब हम एक दफ़ा मेन स्ट्रीट पे यहाँ चढ़ेंगे। ये देखें दोनों साइडों से गाड़ी, हमने स्टॉप साइन के ऊपर लाजमी रुकना होता है, और जो पहले आके स्टॉप करता है उसका राइट है कि वो पहले वो मेन सड़क के ऊपर चढ़ जाए। अब हम अगली स्ट्रीट की तरफ चलते हैं। ये अहमदिया एवेन्यू के ऊपर अब जा रहे हैं। अब हम फिर एक दफ़ा लेफ़्ट लेंगे, और ये देखें इस स्ट्रीट का नाम है ताहिर स्ट्रीट। ये देखें नुक्कर वाला घर, इसकी जो लोकेशन या खूबसूरती है उसका अपना एक अंदाज होता है। अब ये देखें जो गाड़ी भी यहाँ नज़र आ रही है उसमें चेहरा जो है एशियन नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी अपने ही हैं क्योंकि सारे घर ही अपने अहमदियों के हैं। ये देखें ये अल्लाह ताला के सारे अफजाल हैं, अल्लाह ताला की दी हुई इनायात हैं। ये देखें अभी मैं पूरा ये इस साइड पे नासिर क्रिसेंट यानी ताहिर स्ट्रीट, नासिर स्ट्रीट, इसको ये अंदर से दोनों साइडों से मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखें गाड़ियों की कसरत और घरों की खूबसूरती, किस स्टाइल के अंदर घर बने हुए हैं। अगर मैं दोनों साइडों से आपको दिखाता चल जाऊँ, ताकि जिस शख्स ने आज तक ये वाले नज़ारे लाइव नहीं देखे या उसको मौका नहीं मिला कि वो यहाँ आके कभी घर देख सके, वो मेरी इस वीडियो के ज़रिए मुझे उम्मीद है कि उसको वो आइडिया हो जाएगा
कि पीस विलेज जो है, जिसका नाम हम सुनते हैं हमेशा, बेसिकली किस तरह का है और क्या उसका अंदाज है। ये देखें, घर के बाहर जो घास लगी हुई है वो आपने खुद काटती है। जब आपका घर है, क्योंकि ये घर नुक्कर पे है, नुक्कर पे होने का मतलब ये है कि दोनों साइडों से वो नज़र आएगा, तो उस पर आपको वो फिर मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। आप अगर उसको गंदा छोड़ दें, घास बड़ी हुई है, तो हर लोग जो गुजरेंगे वो कहेंगे कि ये बंदे ने कोई ख्याल नहीं रखा। इसलिए जितने ज़्यादा खूबसूरती होगी, जितनी ज़्यादा लोकेशन अच्छी होगी, फिर उतनी ज़्यादा में ये देखें। ये भी अब यहाँ पे आके थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि यहाँ जो घरों के बाहर एंट्रेंस है, उसमें खूबसूरती का जो रिवाज है वो नहीं है। यानी जैसे पौधे लगाने, फूल लगाने, ये कुछ मुझे थोड़ा इस तरह महसूस हुआ है स्ट्रीट के ऊपर ना। पिछली जो स्ट्रीट्स थी, जो मस्जिद के करीब थी, सामने थी, वहाँ पौधे और ये एंट्रेंस पे फूल वो ज़्यादा नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे जो है वो कुछ लोग ऐसे भी लग रहा है कि बाद जो किराए पे जो घर दिए गए हैं, उसमें जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, इंडियन हैं या कुछ अफ्रीकन, वो भी कुछ नज़र आए हैं जो यहाँ गालबन आबाद है। ये नुक्कर वाला घर है, यहाँ कुछ नज़र आ रहा है खूबसूरती का नसमा। इस साइड पे भी नुक्कर वाला है, इसके आगे भी कुछ पौधे लगे हुए हैं ताकि वो बाहर से खूबसूरत नज़र आए। अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने ये समझा है कि पूरा जो है आपको राउंड पूरा करवाया जाए, ताकि आपको कोई ऐसा घर ना हो जो मिस हो जाए। ये देखें, ताहिर स्ट्रीट 70 लिखा हुआ है। यहाँ ये सड़क जो है ये ख़त्म हो रही है। यहाँ जो घर की जो अंदर एंट्रेंस काफ़ी लंबी पीछे जाके उसको, यानी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं। यहाँ ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि एक घर के अंदर अगर 4-5 अफराद, ये देखें ये मेन स्ट्रीट है बाहर की जो साथ से गुजर रही है, तो ये फिर पार्किंग के मसाइल होते हैं बाज़ का। लंबी जगह अगर आपको मिल गई है तो उसकी खुशकिस्मती है। अब ये मैं बता रहा था कि मुझे 90s की बात है कि बार बार कहा जाता रहा कि भाई ये देखें 3 लाख का घर है, लग गए हैं, नए बनने शुरू हो गए हैं। तो यही लगता था ये इतने महंगे हैं, ये क्या करना है, तो अगले साल आना तो 50,000 कीमत बढ़ गई है, फिर आना जी फिर 50। लेकिन अब ये मिलियंस तक ये घर जा चुके हैं। ये देखें, बड़े ही खूबसूरत स्टाइल, एक ही अंदाज में सारे घर हैं। यहाँ का कानून है कि जब एक स्ट्रीट बनती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है कि उसको आपने जो कलर है वो तकरीबन स्टाइल जो है, एक ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जैसे पाकिस्तान में जो मर्ज़ी बना लें, ये नहीं है। अंदाज़ एक होगा, एक तरह की ईंट होगी, एक तरह का स्टाइल होगा। तो ये है वो जो आपने देखा। अभी हम एंड पे, अब ये आखिरी स्ट्रीट से जो अंदर को मुड़ती है, अब हम बाहर निकल जाएंगे। ये अहमदिया एवेन्यू है, और ये वो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो जो जमाती दफातर या क्वार्टर्स वगैरह, ये यहाँ इसको अहमदिया गेट भी कहते हैं, वहाँ जो मस्जिद में रास्ता जाता है। और ये यहाँ से पीस विलेज की एंट्रेंस मेन शुरू होती है, अहमदिया एवेन्यू के नाम से ये स्ट्रीट है। और ये जो सामने है जेन स्ट्रीट आ गई है, जेन स्ट्रीट से यहाँ अंदर एंटर होते हैं अहमदिया एवेन्यू के ऊपर। मेरा ख्याल है कि मैं चलते चलते आपको ना ये जो मस्जिद है उसका जो मेन लोकेशन है वो भी मैं दिखा दूँ कि ये देखें, ये जेन स्ट्रीट पे अगर आपने चढ़ना है तो आपने दोनों साइडों पे देखना है कि गाड़ी आ तो नहीं रही कोई तेज, अगर नहीं है तो फिर आप बेशक ये साथ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो इशारा लगा है, जो इशारा ये नया बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? यहाँ इस साइड पे जो अहमदी घर आबाद हैं वो मस्जिद में, ये सामने मस्जिद है, वो इसको सड़क इनको क्रॉस करनी पड़ती थी, तो ये प्रॉब्लम होती थी। तो फिर यहाँ अच्छे जो ताल्लुकात हैं काउंसिल के साथ या गवर्नमेंट के साथ, ये देखें ये लगा हुआ है बैतुल इस्लाम का बोर्ड मस्जिद का, उसके ऊपर टाइमिंग्स नमाज के लिखे हुए हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ से जो लोग हैं मेन वो यहाँ एंटर हो जाते हैं। यहाँ बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस है। और ये देखें, इस जगह पे बैतुल इस्लाम मॉस्क का ये बोर्ड लगा हुआ है, उसको मैं थोड़ा करीब करके भी आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। 30 टेम्परेचर आ रहा है और लिखा है नीचे अहमदिया मुस्लिम जमात कैनेडा और वेलकम टू द अहमदिया मुस्लिम जमात कैनेडा हेडक्वार्टर्स ये साथ है। और ऊपर कलमा तैयबा है, कीप सोशल डिस्टेंस। आजकल कोरोना की वजह से ये सारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल चल रहा है। इसके ऊपर नमाजों के औकात भी दिखाए जाते हैं। और फिर इंसान, ये नीचे लिखा हुआ है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, ये इस्लामी तालीम बुनियादी अमन और सलामती का मजहब। और फिर ये है कि एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। नो पार्किंग ऑन फायर रूट्स, ये देखें यहाँ आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो अब पीस विलेज का जो टूर है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। आपने ये क्वार्टर्स दूसरी साइड से देखे थे, मस्जिद को भी मैंने आपको दिखा दिया। मुझे उम्मीद है, ये देखें सामने IMA मुस्लिम
आस्क मी एनीथिंग, ये नीचे नंबर लिखा हुआ है, लव फॉर ऑल हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तस्वीर। क्योंकि यहाँ भी बाकी ममालिक की तरह तबलीग का काम जो है बड़ी सरगर्मी से किया जाता है, लोग जाते हैं पंफलेट डालने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें आपको मिल गई। अब मैं वापस लेता हूँ रास्ता और इंशाल्लाह कोई नई चीज़ हो तो वो दिखाऊंगा। ये देखें, ये पीस विलेज जो है इसके बिल्कुल साथ ये पेट्रोल पंप भी है। बहुत बड़ी सहूलत है कि लोग यहाँ पेट्रोल डलवा सकते हैं बिल्कुल घरों के साथ जो है।